नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हेमेंद्र यादव। कहाँ से आए हो सर आप? ग्राम रायपुरा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। हेमेंद्र जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मार्च 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी हिंदू धर्म में जो प्रचलित पारंपरिक पूजाएं या जो तीर्थ व्रत जाते हैं या अन्य कोई देवी देवता के मंदिर में, इस प्रकार से मैं भी साधनाएं करता था। और फिर उसके पश्चात मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई थी, तो वो मेरे को एक बार उनके साथ में ले गए। 2-3 बार गया तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर उनसे नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा बताई हुई भक्ति करने लगा। सर, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति साधना कर रहे थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया और 7 साल तक उनकी भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं आसाराम बापू से जुड़ा हुआ था, उनके द्वारा बताई हुई भक्ति कर रहा था और वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी बताते थे, साथ में ब्रह्म की भक्ति भी बताते थे। और वो जब नाम दीक्षा देते थे तो कुछ मंत्र स्टेज से बोलते थे और वो मंत्र संगत को बोल देते थे कि आपको जो इनमें से मंत्र पसंद आए वो अपना मंत्र इष्ट मंत्र समझ लीजिए और वही जाप शुरू कर दीजिए, वो आपका इष्ट मंत्र कहलाएगा और उसी की भक्ति करना है। और वो ये भी बताते थे कि अगर मान लो आपने सरस्वती मंत्र लिया है और आपके इष्ट अगर राम जी या शंकर जी है, तो उसमें सरस्वती जी के मंत्र में भी आप उनकी कल्पना करना, उनका ध्यान करना, शंकर जी या राम जी का, तो वो आपको शंकर जी या राम जी प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप इसी मंत्र से ब्रह्म साधना करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म को भी इसी मंत्र से मिल सकते हो। इस प्रकार की वो साधना बताते थे। ये सारी पूजाएं और साधनाएं जब मैं कर रहा था आसाराम बापू से दीक्षा लेने के बाद में, तो मुझे ये सत्य लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी। जब भी ध्यान लगाता था तो मन नहीं लगता था, मन कहीं और भटकता था, विकारों में ज़्यादातर भटकता था और बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगता था। और उनके द्वारा जो मंत्र बताया गया था उसकी साधना करने पर भी न तो कोई लाभ हुआ और नहीं उसमें कोई मन लगा, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। और फिर एक दिन चैनल में चेंज करते जा रहा था तो साधना टीवी लगा, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा था कि ये तो बिल्कुल साधारण से दिखाई दे रहे, साधारण वेशभूषा है, संत जैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या ज्ञान बता रहे, थोड़ा देखते हैं समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत दिखाई। उसमें आज तक हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर मानते थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पर प्रमाण दिखाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये तीनों देवता स्वयं अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए। और उन्होंने दुर्गा जी से ये भी कहा कि आप ही प्रकृति और सनातनी देवी हो और हमारा जन्म और मृत्यु होता रहता है, हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। तो मुझे बड़ा झटका सा लगा, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो हम इनको अजर अमर मानते थे और ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये तो इनका तो जन्म मृत्यु होता है और ये नासवान है। और ये मन में शंका भी आ रही थी और दूसरा वो प्रमाण दिखा रहे थे, तो प्रमाण को मैं झुटला नहीं सकता था, क्योंकि मैं आसाराम बापू जी से जब जुड़ा हुआ था तो वो भी वेदों और शास्त्रों की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वेदों शास्त्रों में, गीता जी में जो भी भगवान की महिमा या जो भी बताया गया है ईश्वर के बारे में वो सत्य है। लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं शंका में था, थोड़ा डाउट लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी देवी भागवत बना के ले आए हो, अपना शास्त्र खुद लिख के ले आए हो और वास्तव में जो शास्त्र है वो अलग हो, उनमें ऐसा नहीं लिखा हो। तो मुझे थोड़ा डाउट था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर गीता जी दिखाई। गीता जी में भी फिर उन्होंने प्रमाण दिखाए। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया कि एक श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ जाना होता है, उन्होंने ऐसा बताया। और संत रामपाल जी ने बाकी संतों द्वारा की हुई गीता जी के अनुवाद को भी दिखाया। सब बाकी संतों ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ था और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये तो इसका अर्थ जाना होता है। तो मैंने तुरंत फिर मोबाइल में देखा, मोबाइल में फिर व्रज का अर्थ खोजा कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्रज का मतलब जाना,
गति करना, गमन करना, इस प्रकार से निकला। तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही बता रहे। तो फिर मैं और देखता गया, मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैं और देखते रहा सत्संग। फिर मुझे लग रहा था कि ये सबका दिखा रहे, लेकिन अभी आसाराम बापू का नाम नहीं दिखा है, कि आसाराम बापू द्वारा अनुवादित की हुई गीता भी अगर दिखा दे, उसमें भी व्रज का अर्थ अगर आना कर दे, आना दिखा दे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये हो सकता है कि बिल्कुल ये सही बता रहे और आसाराम बापू ने भी शायद गलत बताया हो। तो इतने में संत रामपाल जी महाराज ने आसाराम बापू की अनुवादित गीता भी दिखाई और उसमें भी व्रज का अर्थ आना ही किया हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने भी गलत अनुवाद किया है। तो फिर इंटरेस्ट बना, फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो ऐसे मैंने 1 वीक तक देखा सत्संग और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मुझे समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं नाम दीक्षा लूँगा और इंदौर नामदान सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए, जिनका वर्णन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैं अपने घर गया। कुछ ही दिनों में मेरे घर से मम्मी के कुछ ज्वेलरी थी, 40-50 हज़ार की ज्वेलरी थी, वो चोरी हो गई। चोरी हो गई या पता नहीं घूम गई, तो वो मिली नहीं। तो मम्मी रोने लगी, तो मैंने कहा कि मम्मी आप रोइए मत, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे और उनकी दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका सारा सामान मिल जाएगा, आप रोइए मत। इतना कहकर जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी घर में, वहाँ पे जाकर मैंने दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर आप सच्चे संत हैं और आप सही भक्ति बता रहे हैं और सच्चे संत हैं, तो मम्मी के जो भी सामान गुम हुआ है, आप मैं जिस अलमारी में रखा हुआ था उस अलमारी में वापस ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप वहीं पे ला के रख दीजिएगा और मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल जाना चाहिए। इतना कहकर मैं उस अलमारी में फिर वापस देखने के लिए गया, तो वहाँ कोई सामान नहीं था, सिर्फ वही डिब्बा था जिसमें मम्मी की ज्वेलरी रखी हुई थी और वो मिल गई। इतना देखकर फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, सबको घर में बताया, सबकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्हें लगा कि ये सही संत है और इनके द्वारा बताई गई भक्ति भी सत्य है। और जो टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म होने के बाद में भक्तों के अनुभव आते हैं जो उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, तो हम सोचते थे कि हो सकता है ये झूठ हो या फिर ये बनावटी हो, लेकिन जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ तब मुझे पता चल गया कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति सही है और इनके द्वारा बताए गए मंत्र भी सही है। मुझे भी विश्वास हुआ, पापा मम्मी सबको विश्वास हो गया। तो उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं भक्ति कर रहा था, तो कुछ दिनों बाद मेरा नामखंड हो गया था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और हेपेटाइटिस ई हो गया था और पीलिया भी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि हेपेटाइटिस ई बहुत कम होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है। और डॉक्टर ने बोला कि अब पता नहीं क्या होगा, इलाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, तो डॉक्टरों से मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने पुनः संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पे गया और वहाँ पे नाम शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद में मैंने संकल्प लिया कि संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं ठीक हो गया तो आपके दर्शन के लिए मैं आऊँगा। तो मैं घर गया और डॉक्टर ने मेरे को परहेज़ बताया था कि आप तला मत खाना और सिर्फ जूस पीना और हरी सब्जियां ही खाना और बाकी कुछ मत खाना। तो मैं कुछ नहीं खा रहा था और मेरी तबीयत गड़बड़ ही थी उस समय, मैं ठीक नहीं हुआ था पूरी तरीके से। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जाऊंगा, फिर कुछ भी हो। तो मैं तबीयत ख़राब थी और मैं उनके दर्शन के लिए चला गया। तो फिर डॉक्टर ने जिस चीज़ का परहेज़ बताया था कि आप तला मत खाना और बाहर की कोई चीज़ मत खाना, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मैं सफ़र 4-5 रोज़ का था और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जा सकता था जो खाने लायक ना हो। तो मैं पराठे बनवाए मम्मी से और चटनी बनवाई और वही चीज़ लेके गया जो डॉक्टर ने मना किया था। और मुझे मेरे से खाना बिल्कुल नहीं खवाया जा रहा था, लेकिन उसी दिन जिस दिन मैं घर से निकला, जितना भी खाना बना हुआ था वो 2 से 3 लोगों का बना हुआ था और 2 दिन का था, उसको मैं एक ही दिन में खा गया। और खाना खाने के बाद शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, रास्ते में ही उनके दर्शन के लिए गया था। ये इस प्रकार की जो लाइलाज बीमारी जो बता रहे थे, बहुत कठिन बीमारी थी, लेकिन ये बिना ऑपरेशन के और बिना कोई बड़े इलाज के बिल्कुल आसानी से फ्री में ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से।
और मम्मी की भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। उनको कमर दर्द उनका हमेशा होता रहता था और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। जब झाड़ू लगाती थी तब भी वो बैठ के लगाती थी, उनसे खड़ा नहीं होया जाता था और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था, तो बड़ी समस्या आती थी। मम्मी को डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी कई बार इलाज किया, लेकिन कमर दर्द उनका वैसे के वैसे रहा, कभी ठीक नहीं हुआ। कई बार इलाज कराने के बाद भी कई बार। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मम्मी का कमर दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं चला कि कब रोग दूर हो गया, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद कभी उन्हें कमर दर्द नहीं हुआ और न ही उनका कभी कोई बुखार आया। और एक बार मम्मी पानी गर्म करके जा रही थी नहाने के लिए, और बाल्टी उन्होंने रखी तो उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से उनका मुंह पूरा बाल्टी में चला गया और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उनका पूरा मुंह जल गया था। मुंह जल गया, लेकिन जैसे ही मुंह जला तो वो मम्मी उठ के संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो के सामने गई। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके जैसे खड़े हुए तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। सारा चेहरा जल गया था लेकिन थोड़ा सा भी उन्हें दर्द नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा नहीं कि मेरा चेहरा जल गया है। उसके बाद में हमने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया और मम्मी 3 दिन में ही ठीक हो गई। जबकि जलने वाले के दाग अगर ठीक भी हो जाते हैं तो कभी मिटते नहीं, लेकिन मम्मी को कोई दाग भी नहीं रहा और वो 3 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस प्रकार से मम्मी को भी बहुत लाभ हुए। और सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले घर में पापा नशा भी करते थे, तंबाकू भी खाते थे, बीड़ी भी पीते थे और शराब भी पीकर आ जाते थे घर पे। हमने उन्हें कई बार बोला, मम्मी ने भी बोला, मैंने भी बोला, भाई ने भी बोला कि आप नशा छोड़ दो, लेकिन उनका नशा नहीं छूट पाता था। कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, छोड़ते थे लेकिन कुछ दिनों बाद वापस शुरू कर देते थे, नशा नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब वो सुन रहे थे तो नाम दीक्षा नहीं लिया उसके पहले ही उनका ज्ञान समझने के बाद उनका नशा ऑटोमेटिक छूट गया। उन्हें कभी याद भी नहीं आया कि मैं कभी तंबाकू बीड़ी पीता था, बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गया और अब याद भी नहीं आता उन्हें। तो इस प्रकार से उनका नशा भी छूट गया। एक बार रोड क्रॉस करके जा रहा था, एटीएम में पैसे निकालने गया था और हाईवे पे था। एक तरफ एटीएम से पैसे निकाले, दूसरी तरफ जा रहा था तो रॉन्ग साइड से 2 ऑटो आए, बहुत ही तेज़ स्पीड में कंपटीशन कर रहे थे और वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ गए, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया। लेकिन मुझे ज़रा सी खरोच भी नहीं आई और मेरे ऊपर से वो कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। ऑटो वालों भी मुड़ के देख रहा था कि ये तो बिल्कुल चपेट में आ गया था ऑटो की, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। वो भी पीछे मुड़ के देखता जा रहा था और मैं भी थोड़ी देर के लिए बहुत चकित हो गया था और घबरा गया था कि ये कैसे हुआ। मेरे ऊपर ऑटो आ गए थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है, वो चमत्कार करते ही है। कई भक्तों के साथ हुए, मेरे साथ भी बहुत सारे चमत्कार हुए, घर पे भी हुए, तो ये भी उनका एक बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। उसके बाद सर मेरे को 2 बार बाइक एक्सीडेंट से भी उन्होंने बचाया। एक बार मैं स्वयं रॉन्ग साइड पे था और एक सामने वाला राइट साइड से जा रहा था और गलती से मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी की तरफ चली गई और उसने मुझे, मेरी बाइक से उसकी बाइक टकरा गई और मैं गिर गया तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ मेरे नाखून में थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल मैं ठीक रहा, मुझे कोई चोट नहीं आई। और सर अभी की मैं बात बताता हूँ। अभी 31 जनवरी 2019 को मैं रात को खरगोन से अपने घर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बाइक के साथ मेरी टक्कर हो गई। आमने सामने की स्ट्रेट टक्कर हुई, बहुत ज़ोर से टक्कर हुई और टक्कर होने के कुछ क्षणों पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। लेकिन उस जब टक्कर हुई उस समय में कानों में हेडफोन लगा के संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था, आरती सुन रहा था। और जैसे ही टक्कर हुई तो बाइक गिरी, सामने वाले की भी बाइक गिरी, उस पर 2 लोग सवार थे, उन्हें भी कुछ नहीं लगा और मुझे तो ऐसे लगा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने उठा के साइड में खड़ा कर दिया हो। बाइक गिर गई, मैं साइड में खड़ा हो गया और मुझे बिल्कुल जरा सी खरोच भी नहीं आई और उनको भी नहीं खरोच आई। और हो सकता था कि वहाँ बहुत बड़ी हानि होने वाली हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते अपने सत्संगों में कि
परमात्मा अपने भगत की जो बड़ी हानि होने वाली होती है तो उसको छोटे में टाल देते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर की एक वाणी है कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। तो वहाँ पे हो सकता है कि मस्तक में सूली यानी मौत भी लिखी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कांटा भी नहीं लगने दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और मुझे बचा लिया। बिल्कुल ठीक ठाक रहा, मैं कुछ भी नहीं मुझे हानि हुई, और मेरी मोटर बाइक पे बहुत सारा सामान भी था, वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहा, कुछ भी टूटा फूटा नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लिवर का इन्फेक्शन, पीलिया और हेपेटाइटिस ई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी माता जी को भी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपके पिताजी नशा मुक्त हुए और कई बार आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी या अन्य किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी वर्तमान में पूजा या भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिससे भगत को सर्व लाभ होते हैं। और ये मैंने आजमा कर देख लिया है। मैंने भी उनके द्वारा बताई हुई भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ हुए, मेरे पूरे परिवार को लाभ हुए। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, जो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिसको करने से सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, लेकिन आए दिन उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है। आए दिन उनके श्रद्धालु दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है। जैसे एक मोबाइल टावर होता है, वो एक स्थान पर होता है, लेकिन उसका जहाँ तक भी नेटवर्क जाता है और उसके संपर्क में उस एरिया में जितने भी मोबाइल होते हैं सबको वहाँ पे रेंज मिलती है, नेटवर्क मिलता है और सर्व लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक स्थान पर होते हुए भी, चाहे उनका शिष्य किसी भी कोने में हो, उसको सर्व लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति से सभी को सभी प्रकार के लाभ हो रहे। किसी को आर्थिक समस्या थी तो उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, किसी को कोई बीमारी से ग्रस्त था, लाइलाज रोगों से ग्रस्त था, डॉक्टरों ने भी जहां मना कर दिया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उनकी शरण में जाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिना पैसे से उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण संत है। इस बात से भी साबित होता है कि आज वो जेल में है, लेकिन उनके अनुयायी, उनके जो शिष्य हैं, उनको सर्व लाभ प्राप्त हो रहे। जैसे अन्य संतों के शिष्य जो होते हैं, उनकी शरण में होते हुए भी, उनके आशीर्वाद से भी या उनके द्वारा भक्ति हुई बताई गई भक्ति से भी कोई लाभ नहीं मिलते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताई है वो कहीं भी है, लेकिन उनके शिष्यों को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि अन्य संतों के द्वारा जो बताई गई साधना है उससे किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से उनके अनुयायी उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को छोड़ कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं। जैसे मैं भी आसाराम बापू द्वारा बताई हुई भक्ति कर रहा था और उसे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, और तभी मुझे सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं। देश की सभी जनता से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक रोजाना सुने और उनके ज्ञान को समझे। वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, जिससे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण संत है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जगह जगह पर उनके नामदान सेंटर है, हर जिले में नामदान सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।